सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण चर्चा नहीं है। प्रेमियों, अक्सर हम अपने जीवन में उलझे रहते हैं, परिवार, व्यापार और समाज की चिंताओं में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मनुष्य शरीर जिसे देवता भी तरसते हैं हमें क्यों मिला है? दाता दयाल ने आज के इस सत्संग में एक बहुत ही रहस्य को खोला है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी का रहस्य। सोचिए, अगर हमारी हर सांस की गिनती तय है तो हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? आज के इस सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे काल भगवान ने इस मृत्यु लोक की रचना की है और कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर भी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। महाराज जी ने आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए राजा बलि और वामन अवतार की कथा के माध्यम से अहंकार के विनाश का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज आप जानेंगे वो है निमित्त अवतार और नित्य अवतार, संतों के बीच का अंतर। अवतार क्यों आते हैं और संत क्यों आते हैं? संहार और सुधार में क्या फर्क है? और हमारे शरीर के अंदर मौजूद तीसरी आंख, तीसरा कान और तीसरा नाक का विज्ञान क्या है? तो बड़े ही ध्यान से अगले कुछ मिनट इस सत्संग को सुने जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। जय गुरुदेव। इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया हुई है, प्रभु की अनुकंपा हुई है। क्यों? क्योंकि बगैर दया मेहरबानी के इस समय कलयुग में आदमी सत्संगों में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि सत्संग कम जगहों पर होता है, सत्संग सुनने की आदत नहीं है लोगों को, सत्संग के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए कम लोग आ पाते हैं। वो तो जिनके भाग्य जगते हैं, जिनके ऊपर दया होती है, वही लोग आ पाते हैं। कहा गया ना, बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। अब बिना ही प्रयास हुए बहुभंगा। फिर जब सत्संग की बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं और जो बताया जाता है उसको जब करते हैं तो ये जो भवसागर है इससे पार होने में दिक्कत नहीं होती है। और नहीं तो इसी में डूबना उतराना पड़ता है, इसी में जलमना और मरना पड़ता है। कहाँ पर? इसी मृत्युलोक रूपी भवसागर में। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर हम आप रहते हैं। यहाँ का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है मरता है। चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे सांप गोजर बिच्छू हो, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, जमीन पर चलने वाले चार पैर वाले जानवर हों, चाहे मनुष्य हो, सब को एक न एक दिन ये जो शरीर है इसको छोड़ना पड़ता है। ऐसा नियम बना दिया है, विधान बना दिया है। किसने बनाया है ये? जिसने देश और दुनिया बनाई है, जिनको संतों ने काल भगवान कहा है, अन्य लोगों ने ईश्वर कहा है, मुसलमान फ़कीरों ने उनको खुदा कहा है।
उन्होंने ये बनाया है। क्या बनाया? ये धरती बनाया, आसमान बनाया, पानी बनाया, आग बनाया, हवा बनाया। इसके अलावा पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए। बनाया किसके लिए? मनुष्य के लिए ही बनाया है। लेकिन जब मनुष्य नहीं इस चीज़ को समझ पाता है तो इसका उपयोग नहीं कर पाता, इस्तेमाल नहीं कर पाता है। नहीं तो बाकी तो सब कुछ बना दिया है। खाने के लिए अन्न बना दिया, फल फूल बना दिया, पीने के लिए पानी बना दिया, सिकाई के लिए, रोटी बनाने के लिए आग बना दिया, हवा बना दिया जीने के लिए, क्योंकि हवा न मिले तो जीना मुश्किल हो जाए। सूरज बना दिया कि जैसे इनको गर्मी मिलती रहे और रोशनी मिलती रहे समय समय पर। चंद्रमा बना दिया कि सूरज जब छिप जाए तो चंद्रमा की रोशनी लोगों को मिले। ये तारे बना दिए। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया, आदमी के लिए बनाया। बहुत पहले बनाया था, कई हजार वर्ष पहले इस सृष्टि की रचना हुई थी। प्रेमियों, उस समय पर जब रचना हुई थी तब उस समय पर कौन सा युग था? सतयुग था। सतयुग का समय जब पूरा हुआ तब त्रेता आया। त्रेता का समय जब पूरा हुआ तो द्वापर आया। द्वापर का भी समय पूरा हो गया तब कलयुग आ गया। इनका भी समय होता है। किसका समय होता है? युगों का समय होता है। जैसे मनुष्य का समय होता है 96 करोड़ सांसों की पूंजी आदमी को खर्च करने के लिए मिलती है। सांस की पूंजी किसको कहते हैं? जैसे ऐसे सांस लेते हो, एक तो सांस जब खींचते हो ऐसे करते हो तब तो मालूम पड़ता है सांस खींच रहे हैं, ऐसे करते हो तो मालूम पड़ता है निकाल रहे हैं। लेकिन उस समय नहीं मालूम पड़ता आपको कि जब साधारण रूप में बैठे रहते हो और सांस लेते रहते हो, निकलता रहता है, अंदर से निकलता रहता है और बाहर से अंदर सांस जाता रहता है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है। ये खर्च होती है। जब ये खर्च हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। कहीं भी रहोगे ये धड़ाम से गिर जाएगा, काम करना ये बंद कर देगा। इसी मनुष्य शरीर को जो देव दुर्लभ शरीर कहा गया है, देवता तरसते हैं, इसी को लोग मिट्टी का करके ले जाएंगे, जला देंगे, राख कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे समय होता है कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग का। तो ये मृत्युलोक है। इसके ऊपर इस मृत्युलोक को और क्या कहते हैं? इसको पिंड लोक भी कहते हैं, क्योंकि पिंड किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में तैयार होता है और 5 तत्वों से 6 शक्तियों से तैयार होता है, उसको पिंड कहते हैं। तो ये पिंड और किसी लोक में नहीं है। ऐसा पिंड और किसी लोक में नहीं बनता है। लोक तो बहुत हैं, लेकिन उन लोकों में पिंड नहीं बनता है। वहाँ पर उत्पत्ति दूसरे तरह की होती है, बच्चे दूसरे तरह से पैदा होते हैं। वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और वहाँ भी अनिल देवी देवताओं का अंत होता है जब उनका समय आ जाता है। लेकिन उनका समय इतना जल्दी नहीं आता है, समय लगता है उसमें तो 1000 वर्ष तक लग जाता है, हजार वर्ष, कई हजार वर्ष तक लग जाता है।
जो जिस जगह पर देवता हैं, जिनका जो काम है, उनका समय पूरा होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन यहाँ मृत्युलोक में जो 84 लाख योनियों में यानी सजा भोगते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े कई बार मरते हैं, फिर दूसरे योनि में जाकर पैदा होते हैं, फिर वो मर जाते हैं। इसीलिए इसका मृत्युलोक नाम रखा गया। तो यहाँ जल्दी जल्दी मरे, जल्दी जल्दी जन्मे, उसको मृत्युलोक कहा गया। तो अब आप ये समझो कि देवी और देवता इनका भी समय होता है, और देवी और देवता का जो है वो शरीर अंडी शरीर कहलाता है। आप समझो ये पिंडी शरीर है, ये पिंड लोक है, उनका अंडलोक है, तो उनका भी समय है। उनको भी अन्य समझ लो कि शरीर छोड़ना पड़ता है। अब अलग अलग काम है, अलग अलग काम है। किसका क्या काम है? जैसे पेड़ और पौधे का काम है फल देना, फल खिलाओ, फल खाने से फ़ायदा होगा लोगों। पत्तियां खिलाओ, पत्तियों से भी बहुत फ़ायदा होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, सब फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये बना दिया है। आप ये समझो प्रेमियों, इनका अलग काम है, फल देना, पत्ती देना, इनका फूल बना दिया कि इससे इनको खुशबू मिलेगी। जहाँ गंदगी है, जहाँ खराब हवा है, वहाँ अगर फूल लगा दो तो फूल की खुशबू आने लगेगी हवा में। तो उनका अलग काम है। जानवरों का अलग काम है। गाय का काम क्या है? दूध देना। बकरी का काम क्या है? दूध देना। अन्य जानवरों का काम अलग अलग है। सबको काम बांट दिया है। किसने बांटा? जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया है, उन्होंने यह सब बंटवा दिया है। किसके द्वारा बंटवाया है? इनके जो पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके 3 पुत्र हैं। ये किनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? किनसे पैदा हुए हैं? जिनको काल भगवान कहा गया है। और पैदा किसके कोख से हुए? आद्या, जिनको कहा गया, आद्या महाशक्ति कहा गया। तरह तरह से उनका नाम लोग पुकारते हैं। कोई अष्टांगी दुर्गा कहता है, कोई महामाया कहता है, कोई कुछ कहता है। उनसे पैदा हुए ये तीनों। तो ये व्यवस्था को बनाते हैं, यही व्यवस्था बनाए। ये जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, इनकी उत्पत्ति इनके द्वारा हुई है। उनको इन्होंने बनाया है, पैदा किया, कराया है, और यही सबकी संभाल करते हैं। उनकी भी संभाल करते हैं, देवी देवताओं की भी संभाल करते हैं, और मनुष्य की भी संभाल करते हैं। यहाँ के जो जानवर हैं उनकी भी, पेड़ पौधे हैं उनकी भी संभाल करते हैं। और यही दाता हैं, यही खिलाने वाले हैं। कहा गया ना कि अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए, सबके दाता राम। सबको देते हैं वो। लेकिन इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि काल रूप तिनकर मैं भ्राता, और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। शुभ कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले के लिए
तो वो मददगार होते हैं, और जो बुरा कर्म करते हैं उनके विनाश का भी इन्होंने हथियार तैयार कर रखा है, उसके लिए भी आदमी लगा रखा है। तो ये दोनों काम की शुरुआत कब से हुई? जब ये सृष्टि नहीं थी, नीचे वाली ये पिंडलोक की ये सृष्टि नहीं थी, अंडलोक की शक्तियाँ थीं, ये देवी और देवता थे, तभी से इन्होंने शुरू कर दिया था। यह दोनों काम इन्होंने ही किया और इन्होंने ही सब विस्तार करवाया, और इन्होंने उनको भी यानी समझो हटाया अपने स्थान से। उनकी शक्ति जिसके अंदर आ गई उसके मान को भी यही लोग मर्दन कराते हैं। प्रेमियों, मैं बाप को बताता हूँ, आप लोग सत्संगी हो, ज़्यादातर सत्संगी हो, नामदान लेने के लिए नए लोग आज इक्का दुक्का आए हो, नामदान लेने वाले तो कल आएंगे, इसलिए पहले आप लोग सब समझो, जो पुराने लोग हो, नामदानी हो, आप समझो। तो प्रेमियों, ये जो है सृष्टि जब बनी, इधर की सृष्टि की रचना मानी समझो कि जब बाद में हुई, उससे पहले ही देखो सुर असुरों का साम्राज्य रहा, और उन्होंने देवताओं से असुर और असुर की लड़ाई हुई और वो उन पर विजय पाए, और फिर उसके बाद उन्होंने सब उनका विनाश कराया। बहुत सारा इतिहास बता रहा है, इस बात का बहुत सारा इतिहास बता रहा है कि मान किसी का नहीं रहने देते, मान मर्दन करते हैं। मान मर्दन किसको कहते हैं? अहंकार को कहते हैं। कहा गया है ना, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तब यानी उसका अहंकार वो चूर करते हैं, ख़त्म करते हैं, माध्यम बन जाते हैं, जगह जगह पर माध्यम बना देते हैं। देखो, जब देखा कि अब और किसी से नहीं हो रहा है और किसी से काम नहीं होगा, तब वो समझो कि अवतार जिसको कहा गया है, अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं। मनुष्य शरीर में जब सृष्टि बनी है तब आए हैं और लोगों का मान मर्दन किया है। वो किस रूप में आते हैं? अवतार के रूप में आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ें असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, और हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा गया, लिखा है ना गोस्वामी महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये हमेशा ऐसा होता रहा है। तो 10 अवतार बताया गया है। कब से कब तक का? जब से सृष्टि बनी तब से तक का 10 अवतार बताया गया। यानी जब से सतयुग आया और ये कलयुग, जब तक अभी ये कलयुग का समय है, अब तक के 10 अवतार बताए गए हैं। तो सतयुग में आप समझो मान मर्दन के लिए ही, अहंकार को ख़त्म करने के लिए ही कच्छ मच्छ यानी का अवतार हुआ। आप समझो बावन का अवतार हुआ। आप समझो नरसिंह का अवतार हुआ। ये अवतार हुए कब? सतयुग में। अब ये लोग जब आए तब जो अहंकारी लोग थे उनको उनका खात्मा कराया। आप समझो प्रेमियों कि यानी असुर लोग, असुर किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, जो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता है। मोटे तौर से समझो रावण राक्षस था। राक्षस था वो रावण, और रावण यानी बड़ा प्रतापी था, बड़ी तपस्या किया था। ये राक्षस लोग भी खूब तपस्या किए हैं और तप के बल पर ही इन्होंने विजय पाई है। किससे विजय पाई है? देवताओं पर विजय पाया है इन्होंने।
तो ऐसे ही उसने तप किया था और देवताओं को अपने वश में कर लिया था रावण ने, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर कब आती थी और राक्षस कब बन जाता था? जब मांस खाता था और शराब पीता था और दूसरे की औरत को गलत नज़र देखता था, तब उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी, तब वो अनैतिक काम करता था, अत्याचार अन्याय करता था, लोगों को दुख देता था, तकलीफ देता था, हिंसा हत्या करवाता था। ऐसे ही पहले भी रहे, ऐसे ही दुष्ट लोग वो रहे। कौन रहे? उनको असुर कहा गया, राक्षस समझ लो। ये राक्षस लोगों ने भी खूब तपस्या किया था, खूब तपस्या किया और इंद्र और इन देवताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। तो जब विजय प्राप्त कर लिया, जीत गए, तो अहंकार हो गया उनको और फिर उनको ये हुआ कि सतावें, तो और किसी के वश का रहा नहीं। तो ये बताओ, ये समझो आप कि वही विष्णु भगवान जिनको पालन करता कहा गया है, जो सबको खिलाते हैं, पहनने का इंतज़ाम करते हैं और रहने का इंतज़ाम करते हैं, जिसकी जैसी नीयत होती है, जिसकी जैसी मेहनत होती है, जिसकी जैसी भाव भक्ति होती है, उसको देते हैं, उसको मिलता है। उन्हीं के व्यवस्था के अंतर्गत हमको आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, उन्हीं के व्यवस्था के अंतर्गत सबको मिल रहा है। जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, आसमान में उड़ने वाले जानवर और जितने भी हैं, अंतलोक से नीचे के जितने हैं, सबको वही खिलाते, सबको वही देते हैं। लेकिन उनको फिर अनुसंधों की आना पड़ा किसमें? कच्छ उतार दिया, कछुआ जिसको कहते हो आप, समझो कि जब देवता हावी होने लग गए थे, देवता जब विजय पाने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि इनको सबको वश में कर लिया जाए, देवताओं को स्वर्ग वैकुंठ के लोगों को अपने वश में कर लिया जाए, इन पर हुकूमत किया जाए, तब उन्होंने दोनों को तैयार किया और समझो कि तैयार करवा करके कहते हैं ना कि जही क्षण रघुपति जस करें तही क्षण वैसे होए। किसी के कहने पर नहीं होता है। जब उनकी मौज होती है, जैसे देखो प्रेमियों गुरु महाराज की मौज जैसी होती है, उसी तरह से हमको आपको अकल मिल जाती है, उसी तरह से आप चल पड़ते हो, उसमें कामयाबी मिल जाती है। ऐसे ही वो जैसा चाहे उसी तरह से समुद्र मंथन के लिए दोनों लोगों को तैयार करा। अब आप समझो कि उसमें से श्रीपति रंभा वारुणी रत्न निकले थे। श्रीपति रंभा वारुणी, अम्य वृद्ध गजराज, कल्पद्म धन धनवंतर विश्वास, ये सब निकला था। जहर और अमृत और ये सारी चीज़ें उसी में से निकली थी, समुद्र में से। तो अब ये समझो प्रेमियों कि उसमें से ये चीज़ें उन्होंने निकाला। तो इन लोगों का काम था, कछुआ का काम, कछुआ ने भी मदद किया उसमें, और उसको मतलब यह है कि रोका। जैसे पेड़ जो है सुमेर पर्वत समझो कि उसमें बांधा गया था कि जो कहीं ऐसा न हो धरती हिल जाए और सब समझो भूकंप आ जाए, सब खत्म हो जाए। इसी तरह मतलब वो हिल जाए सब। उस समय पर जब हुआ था तो यह था कि सब हिल न जाए पूरा एकदम से, तो सबका अलग अलग काम हो गया था। तो वो आकर के रोके थे, उसको रोके थे। कच्छ अवतार फिर मछली का अवतार किया। मछली के अवतार में प्रलय में आप समझो प्रेमियों कि प्रलय होता है, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, जल प्रलय, महाप्रलय, ये सब प्रलय होते हैं। रोज़ जानवर रोज़ एक पक्षी
मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, रोज़ जन्म लेते हैं। ऐसे जब मरने लगते हैं, एक तरफ से ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो वो नित्य प्रलय है। खंड प्रलय में होता है, जैसे धस जाता है, एक तरफ धरती धस गई, आप समझो, और अन्य घटनाएं जो हो जाती हैं, खंड प्रलय होता है। जल प्रलय, जल प्रलय में क्या होता है, जल ही जल हो जाता है। अब अगर सब जल ही जल हो जाए तो बचेगा कौन, फिर आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी। इसीलिए देखो ये यानी वो रूप धारण किए कि जैसे मछली थी, मछली बढ़ती चली गई, ऋषि के कमंडल में यानी वो जन्म ली थी, मच्छ यानी समझो अवतार लिए, और वही मछली बढ़ती गई थी। अवतार लेने का मतलब क्या है, वो अपनी पूरी शक्ति उसमें भर देते हैं, ताकत भर देते हैं, और वही काम करता है। तभी तो कहा मुँह खोए बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन, यार कृपा सुदयाल, यानी जब उसकी दया जहाँ हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, तो जब दया हो जाती है, शक्ति जब वो आ जाती है उसके अंदर में, तो शक्ति भर देते हैं। अब वो मछली इतनी बड़ी होने लग गई कि उसको समुद्र में छोड़ना पड़ा, और समुद्र में भी वो मछली बढ़ती चली गई। और वो जो थे राजा, यानी समझो काशी के थे राजा, यानी उनका आप ये समझो कि उनकी जान बचाई थी। तो बहुत सारा इतिहास इस तरह का प्रेमियों बना पड़ा है। इतिहास किसका बनता है, जो घटनाएं घट जाती हैं और उसको लोग लिख देते हैं, उसका इतिहास बन जाता है। तो उस समय ये जो पुराण थे लिखने वाले ऋषि मुनि और ये सब लोग जो थे, उन्होंने उसमें जो देखा सुना समझा उसको लिख दिया था। तो कच्छ मच्छ और बावन अवतार बलि राजा था, तो उसने भी तप करके विजय प्राप्त कर लिया। यशुमेध यज्ञ किया था उसने, कितना यज्ञ किया, 100 यज्ञ यशुमेध यज्ञ किया था। बड़ा यज्ञ होता है, उसका बड़ा फल मिलता है। तो उस फल से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई राजा बल के अंदर कि वो तो देवताओं पर विजय पाने के लायक हो गया, अहंकार हो गया। तो उसके अहंकार को ख़त्म करने के लिए यानी समझो, था तो वो राक्षसों का राजा, लेकिन विष्णु का भक्त था और दानी बहुत था, बहुत दान दे देता था। कोई आवे तो दान दे देता था, रहता था उसके पास। और दान किया धन न घटे कहा गया, तो दान करता था तो धन बढ़ता चला जाता था। तो वो दान ही बहुत था। तब विष्णु ने सोचा भाई कि ये अब दांव लगाना पड़ेगा, अब हमको चल करके उसके इस मान मर्दन को, उसके इस अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा। तो छोटे करके ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके यहाँ पहुँच गए। और फिर आप समझो कि उनसे प्रार्थना किया। ब्राह्मणों का काम क्या था, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, वो भिक्षा मांग करके ही यानी अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ब्रह्म जाना सा ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण घर में जन्म लेते थे, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते थे, ब्रह्म का दर्शन कर लेते थे, ब्रह्म की शक्ति अपने अंदर ले आते थे। शक्ति इतनी रहती थी, तेज इतना रहता था, पावर इतना रहता था, उनकी वाणी में, जबान में ताकत रहती थी, जिसके लिए जो कह देते थे वो हो जाता था। किसी के लिए शुभ इच्छा कर लिया कि ये काम इसका हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता था। इसीलिए लोग उनको बुलाते थे, देख करके बैठाते थे, सम्मान देते थे, भोजन करवाते थे, फिर दक्षिणा देते थे। तब उतने में ही बहुत हो जाता था। कमाई नहीं करते थे कि जूता बेचते रहे हों या यानी नमक तेल बेचते रहे हों, लकड़ी बेचते रहे हों, स्क्रैप खरीदते बेचते रहे हों, मिलावट करते रहे। ये बेईमानी उनको नहीं करनी पड़ती थी जो आजकल हो रही।
तो आप ये समझो प्रेमियों कि ब्राह्मण का रूप धारण किया विष्णु ने। विष्णु भगवान जिनको कहा जाता है, शक्ति भेजते हैं। मनुष्य शरीर में यह नहीं आते हैं, लेकिन उनमें शक्ति भर देते हैं। तो मनुष्य शरीर ब्राह्मण बन कर के यानी पहुँचे किसके यहाँ? बलि के यहाँ। तो दक्षिणा के लिए मांग किया। तब उनसे कहा कि आप हमको राजन 3 पग, पग किसको कहते हैं? जैसे जहाँ खड़े हो और एक पैर आगे बढ़ाओ तो एक पग हो गया, दूसरा पैर आगे बढ़ाओ तो दूसरा पग हो गया, तीसरा पैर आगे बढ़ाओ तो तीसरा पग हो गया। तो कहा हमको केवल भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, हमको चाहिए 3 पग भूमि हमको दे दो, बाकी राज तिहारो राजन, बाकी राज तिहारो। 3 पैर 3 पग भूमि हमको आप दे दो। बोले वो मस्त, दे दिया। अब एक पैर में तो पूरी धरती नप गई, एक पैर में पूरी धरती नप गई, दूसरे पैर में ऊपर का लोक नप गया। अब क्या दें? वो जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जहाँ तक का वो विजय प्राप्त करना चाहते थे, जहाँ तक उनकी हुकूमत हो गई थी, जहाँ तक उनको लोग मानते थे, जानते थे, उन्हीं का समझते थे, वो ऊपर का लोक का, अन्य लोक का वो उसके मालिक ये बन गए। कौन? बामन महाराज, बामन भगवान जिनको कहा गया है, वो बन गए। तो वो जब बन गए तब आप समझो कि अब ये क्या दें? अब एक पग कहाँ दें? तब दानी जो होता है, दान देने में कसर नहीं रखता है जब देता है। तभी तो आप जो नामदानी हो, गुरु भक्त हो, गुरु प्रेमी हो, आपको समझाया जाता है कि आप आदमी से क्या मांगते हो, आप देवता से क्या मांगते हो, आप इधर उधर भटक करके दया दुआ क्यों मांगते हो, रुपया पैसा धन दौलत नौकरी चाकरी क्यों मांगते हो। आप मांगो तो गुरु से मांगो। देने वाले देखो ये गुरु महाराज अपने, ये देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज देते हैं, इनसे मांगो आप। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये देते हैं। तो जब ये देते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। कहा गया ना कि धरणी जहलो देखिए तहलो सब बेकार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। जब गुरु देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं, क्योंकि असली दानी तो यही है। ऐसे ही यानी समझो कि जो दान करना, जीवों को ख़त्म करना जीवों को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा पाप का काम है, और जीवों की रक्षा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तब उन्होंने कहा भाई इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तब उसने कहा तो आप अपना शरीर का मांस दो इसी के बराबर। तो बैठा दिया तराजू में एक तरफ उसको। तो वो कोई साधारण कबूतर होता तब तो वो तो शक्ति बन करके वो आए थे, शक्ति भरे हुए थे कबूतर में। अब वो वजन बढ़ता चला गया, ये शरीर का सारा मांस काट करके और उसमें चढ़ाते चले गए। और तो भी पलड़ा भारी रहा, जब नहीं पूरा पड़ा तो खुद उठ कर बैठ गए थे। ऐसे ही बलि ने कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, हमने जो तप करके तपस्या करके यानी शक्ति के द्वारा प्राप्त किया था वो तो सब अब आपके पास चला गया। अब मेरा शरीर ही केवल मेरे पास है, तो आप यह ले लीजिए। तो मेरे सिर पर आप पैर रख दीजिए, एक पग वो हो जाएगा और ये शरीर हमारा जो है आपका हो जाएगा। तब उन्होंने जब पैर रखा तो पैर इतना भारी था, वजनी था कि ये नीचे चले गए। कहाँ चले गए? धरती के नीचे, पाताल लोक में चले गए।
तो आप तो इनके मन को तो मर्दन कर ही दिया, अहंकार इनका तो खत्म हो ही गया। उसके बाद में आप फिर समझो कि खुश हो गए, इनकी भक्ति से खुश हो करके, और पाताल लोक का इनको राजा बना दिया था। तो आप समझो कि बलि ये 5वें अवतार थे, और उसके बाद में ये समझो आपके प्रेमियों के अन्य बलि नहीं, ये 52 ये कब हुए हैं? 52 त्रेता में। सतयुग खत्म हो गया, सतयुग में केवल 4 अवतार था, इसमें फिर ये 3 हुए हैं, एक 52 हुए और दूसरे परशुराम हुए। परशुराम बन करके आए थे। परशुराम ने क्या किया था? उस समय पर जो राजा लोग थे वो भी बहुत अत्याचारी हो गए थे, बहुत तपस्या करने का, पूजा पाठ करने का यह नियम आज से नहीं चला रहा है, बहुत पहले से चला रहा है। यह साधना करने का नियम, ध्यान लगाने की क्रिया यह बहुत पहले से चली आ रही है, और इसी ध्यान लगाने वाली अन्य साधना के द्वारा लोग दर्शन करते थे, उन लोकों में अपनी आत्मा को ले करके जाते थे वहाँ पर, और वहाँ पर उनको वो ताकत मिल जाती थी, पावर मिल जाती थी। तो प्रेम जब वो ताकत आ जाती थी तो अहंकार आ जाता था। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, किससे? जिनकी साधना बनती है, जिनकी आँख और कान, जिनका आँख और कान अंदर का खुला हुआ है और रूहानी आँख खुली हुई है, दिव्य आँख, दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र जिसको कहते हैं, खुला हुआ है, दिव्य कान जिनका खुला हुआ है, जिनको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई अहंकार आप मत करना, नहीं तो कराया सब गया जब आया अहंकार। ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि अहंकार किसी का नहीं चला, गुरूर किसी का नहीं चला, सांप का मिट्टी में मिल गया। तो अब आप फिर सोचो हमारा आपका कैसे चलेगा? किसी का नहीं चलेगा अहंकार। अहंकार का मर्दन होता है, मान मर्दन जिसको कहते हैं। तो वो लोग, राजा लोग अहंकारी हो गए थे, तो उनको खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए कहा ना, काल रूप जिनका मैं भ्राता। अब विनाश का काम किसका है? विष्णु को काम सौंपा किसने? आद्या महाशक्ति ने सौंपा कि विष्णु पालन का काम करेंगे, ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, और शिव, ये तीनों भाई हैं, शिव संहार का काम करेंगे। तो फरसा उन्हीं से मांगा था, क्योंकि ब्रह्म हत्या करना आप ये समझो वो भी पाप लगता है। लेकिन उस योनि में इसीलिए आए थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। परशुराम कौन थे? ब्राह्मण ही थे। तो क्षत्रियों का उस समय क्षत्रिय राजा ज़्यादातर हुआ करते थे, तो उनका बड़ा आतंक था उस समय। तो उनको समाप्त करने के लिए ये इस रूप में उनको आना पड़ा, जिनको विष्णु का अवतार कहा गया है। तो त्रेता में वो आए, और उसके बाद में कौन आए? राम भगवान जिनको कहा गया है। तो राम भगवान जब आए तो उन्होंने कई लोगों का मान मर्दन किया, मतलब बलि को मारा, बाली को मारा, और आप समझो कि रावण को मारा, कईयों को उन्होंने ख़त्म किया। तो त्रेता में आए। अब द्वापर आया, द्वापर युग में केवल एक कृष्ण आए थे, केवल कृष्ण आए थे। और जब कलयुग आया तो कलयुग में भी 2 अवतार, एक बुद्ध अवतार, बुद्ध चले गए मनुष्य शरीर में, और दूसरा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का पता नहीं है आपको? जिनको मुसलमान फकीरों ने कनवा दज्जाल कहा है, उसका पता नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन रुका क्यों हुआ है? इसीलिए रुका हुआ है कि कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हो गया, और संत आ गए। तो संत आ गए तो वही रोके हुए हैं। आप समझो कि संत न होते जगत में, कलयुग में
अगर संत न होते तो जल मरता संसार। समझो, घेरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। देखो प्रेमी, जो जो पाप थोड़ा बहुत था, पाप और पुण्य का यानी बीज खत्म नहीं होता है। जब से ये पाप और पुण्य का नियम बनाया गया, अच्छे और बुरे का नियम बना सतयुग में, तब से यह रहा है। तो जब से ये रहा है और धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया है। और जब जब बढ़ा है तब तक ये शक्तियाँ आई हैं। जैसे अभी बताया, आपको सुनाया, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत भारत अभ्युत्थानम्, ये शक्तियाँ आई हैं। जब जब हुए धर्म की हानि, ये शक्तियाँ आई हैं तो ये आती हैं, तो ये काम करती हैं। तो जब आप समझो कि कलयुग आया, तब कलयुग में आए, सुधार का काम किया नहीं। अब ये पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप का एकदम से वातावरण पैदा होता जा रहा है। पाप आप ये समझो कि लोगों के सिर पर सवार होकर के और गलत काम करवा रहा है लोगों से। तो ऐसे समय में यानी वो शक्ति प्रकट होकर के विनाश को करना चाहती है, लेकिन सब अगर चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा, तो बचेगा कौन? और समझो कि पाप की वजह से ही यानी कर्मों के वजह से ही सज़ा मिलती है। अभी आपने प्रार्थना किया, कहा कि यमराज की अदालत में जब पेश किया जाओगे तब क्या मुँह दिखाओगे? प्रार्थना किया ना, कहा माता गर्भ में वादा करके, माता के गर्भ में वादा करके आए थे कि हमको मनुष्य शरीर ठीक से दे दो, हमारा ये शरीर ठीक से बना दो, और हम बराबर भजन करेंगे, इबादत करेंगे। हम अब इस माँ के पेट रूपी नरक में, जहाँ टट्टी पेशाब भरा हुआ है, मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, काल कोठरी है, यहाँ कोई उजाला नहीं है, यहाँ कोई तेज हवा नहीं मिल रही है, तो हम अब इधर फिर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ करके भूल गए और सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, गलत लोगों का साथ पड़ गया, उसी में बिगड़ गए, उसी में खान पान खराब हो गया, चरित्र लोगों का गिर गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि कर्मों का जो ये विधान बना हुआ है कि कर्म बर्तान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कर्मों की वजह से नरकों में जाने लग गए, और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ अगर आप कोई चिल्ला तो विचार लोग दौड़ करके आपकी मदद करेंगे, बचाएंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो प्रभु होता है। वो प्रभु सुनवाई कर दिया और उसने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। जब देखा चिल्लाते हुए, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो संतों का प्रादुर्भाव होगा। तो संतों का काम क्या होता है? संत का काम ये संहार करने का नहीं होता है, रक्षा करने का होता है, बचाने का काम होता है। उनका काम परमार्थी काम होता है। परमार्थी काम किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो और दूसरे का मदद कर दिया जाए, वो उसको परमार्थ कहते हैं। कहा गया वृक्ष कबहु न फल बकै और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये संतन धरा शरीर। पेड़ अपना फल स्वयं थोड़ा खाता है, दूसरे को खिलाता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। फल से उसको कोई खुराक नहीं मिलता। पेड़ को खुराक मिलता भी है तो किससे मिलता है? पत्ती से मिलता है, जड़ से मिलता है, लेकिन और जो फल है उससे नहीं मिलता है। तो दूसरों के लिए वो फलता है। बल्कि
लोग उसको मार मार करके तोड़ते हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं ना, लाठी डंडा से ऐसे बांस से पीट पीट करके और फल को नीचे गिराते, पत्ती तोड़ दिया, शाखा तोड़ दिया, यह नहीं कि फल ही खाली तोड़ लो। तो तोड़ोगे तो तकलीफ होगी होगी, सबको होगी, क्योंकि उसमें भी जीव है। आपको बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को नहीं समझ पाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसकी सज़ा मिलती है। इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता है। खड़ा कर दिए गए 50 साल के लिए खड़े रहो पेड़ बन कर के, 100 साल के लिए खड़े रहो बनकर, तो यही जीवात्मा उसमें भी है, तो तकलीफ उनको भी होती है। आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो तकलीफ होगी, आपकी उंगली कोई काटे तो आपको दर्द होगा। ऐसे जानवरों में भी होते हैं ये जीवात्मा। मुर्गा काटो, बकरा काटो, भैंसा काटो तो सबको दर्द होता है, तो दर्द होता है उनको भी। तो फल को तोड़ लेना चाहिए, फल को, पेड़ को, डाल को, पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, सब मिला करके। यह बात आप समझो प्रेमियों। तो मैं आपको बता रहा था कि वृक्ष कबो नहीं फल बकाए, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए संत आते हैं। तो संत क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं। लेकिन संतों की बातों को जब लोग नहीं मानते हैं, उनके समझाने पर जब लोग नहीं मानते हैं, तब वो क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं। अब जब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तब काल के जो ये जीव कहलाए हैं, संहार करने वाले हैं, कली के अवतार जिनको कहा गया, वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो दो अवतार इधर, तो वो अवतार जो होते हैं वो कौन अवतार कहलाते हैं? जो काम करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वो निमित्त अवतार कहलाते हैं। वो समय समय पर आते हैं और अपना काम करके इस दुनिया संसार से मनुष्य शरीर छोड़ करके और अपने अपने स्थान पर, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे, पहले स्थान से आए थे, जो आपको नामदान दिया गया, बताया गया, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत, बस कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद में वहाँ से आए थे, जन्म लिए थे। पर की भी उसमें कुछ उनमें अंश था। कृष्ण भगवान जब आए, 16 कला लेकर के आए। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा बढ़ा, जब थोड़ा कम था, तो वो 12 कला लेकर के राम आए थे और ये 16 कला लेकर के आए। तो जब ये आए 16 कला लेकर के, तो ये दूसरे स्थान से आए, ऊपर और ऊपर से आए थे। और फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो अपने स्थान पर चले गए। ऐसे संत भी अपने समझो आते हैं, भेजे जाते हैं और फिर वो उस स्थान पर शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इनका स्थान अलग होता है। तो वो जो होता है, वो जो आते हैं, वो निमित्त अवतार कहलाते हैं कि निमित्त इस काम के लिए आए थे। लेकिन जो संत होते हैं, हमने बताया ना आपको कि धरती पर हमेशा रहते हैं, उनका नित्य अवतार होता है। कोई न कोई संत इस धरती पर हमेशा रहता है, कभी गुप्त रूप में रहता, कभी प्रकट रूप में रहता है। जब जनता जनार्दन को, लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो प्रकट रूप में आकर के उनको काम करने का आदेश ऊपर से मिल जाता है। तो गांव-गांव, कस्बा, शहर-शहर घूम करके यानी वो धर्म की स्थापना में मदद करते हैं, लोगों को धार्मिक बनाते हैं, काल के चंगुल से बचाते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं, प्रेत योनि में जाने से बचाते हैं। और नहीं तो एक जगह बैठ करके और पूरे सृष्टि का संभाल करते रहते हैं। तो संतों का काम क्या होता है? संतों का काम दया का काम होता है। तो प्रेमियों,
आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे संत बहुत से आए हैं अभी इधर 700 वर्षों से संत आए। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, इनके भी गुरु महाराज थे, इनके भी कई पुष्ट से यह चल रहा है। कबीर साहब से शुरुआत हुई है। उस समय भी संत जो कहलाए थे कब थे? अन्य युगों में, त्रेता में थे, द्वापर में थे, आप ये समझो उसमें भी संत थे, लेकिन वो उस गति के नहीं थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे थे जहाँ तक यानी आप समझो कि हम आप पहुँच सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज पहुँच गए थे, और ये कबीर साहब पहुँच गए थे, नानक साहब पहुँच गए थे, वहाँ तक वो नहीं जा सकते थे। आप तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि जैसे सीढ़ी होती है कहीं ऊपर चढ़ने की, ऐसे ही ये लोक हैं, इनकी सीढ़ियाँ हैं। तो उसमें कई लोक हैं, जैसे ये पिंड लोक है, इसके ऊपर जो लोग जो होते हैं अंड लोक कहलाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो इनके देव हैं, इनके जो पिता ब्रह्म लोक कहलाते हैं, उसके ऊपर में आप समझो समझो अंडलोक, पिंडलोक, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, आप समझो कि सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं, एक दो लोक है। तो वहाँ तक बहुत कम लोगों की पहुँच उस समय होती नहीं थी अन्य युगों में। और इसमें भी जब कबीर साहब आए तो वो नीचे के स्थान से आए थे, आप ये समझो, लेकिन उन्होंने अथक परिश्रम किया और उन्होंने रामानंद जी महाराज जो तीसरे स्थान तक की चढ़ाई करते थे, साधना करते थे, उनसे 3 नाम लिया और फिर आगे जब वो बढ़े तो यही ध्वन्यात्मक नाम आगे उनको मिला और देखा पूरी शक्ति उसमें भरी हुई है। और वही इधर सृष्टि में उसी से ये सारे नाम नीचे उतरे हैं, सारे लोकों में उनकी शक्ति फैली हुई है, तो उस नाम को मान्यता दे दिया और फिर आगे बढ़े थे वो अपने बल पर, है ना, कि जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कह दुर्लभ नाही। जो इच्छा यानी आदमी करता है और संकल्प बना करके कोई काम करता है, जब उसमें लग जाता है तो कामयाबी मिल जाती है। तो मेहनत किया उन्होंने और फिर वो सतदेश पहुँचे थे, सतलोक पहुँचे और फिर वहाँ का भेद खोला था उन्होंने, वहाँ तक की पहचान बताई थी। और वही संत समझो कि उन्हीं से संतों की परंपराएं शुरू हुई, वंशावली शुरू हुई। फिर उन्होंने नाम दिया, नामदान जो आपको दिया जाता है, 5 नाम जो बताया जाता है, तब उनसे पहले जो नाम बताते थे तो कोई 1 नाम बताया, कोई 2 नाम बताया, कोई 3 नाम बताया, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो अन्य युगों में रहे हैं, त्रेता और द्वापर में जो लोग रहे हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं 3 देवों को महान माने हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, इन्हीं को महान माने हैं, बड़ा माने हैं। तो वो अन्य समझो कि आगे का भेद खोले थे। तब से यह संतों की परंपरा वंशावली बराबर चलती चली आ रही है प्रेमियों। उस संत जब इस धरती पर आए तब उन्होंने इस मनुष्य शरीर के बारे में बताया, मनुष्य शरीर का सारा भेद खोल दिया। कान कि मानुष जन्म बड़ा अनमोल और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, तब इसका भेद खोला कि इसी में जो है वो सब कुछ है। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है, इसी घट में सब कुछ इसी में। मीराबाई बच्चियों कैसी थी? आप जैसी ही थी, मनुष्य शरीर में ही थी। जो इनमें देवियों में, बच्चियों में जो अंग हैं, वही सारे अंग मीराबाई में भी थे। लेकिन मीराबाई को जब रविदास गुरु मिले और उन्होंने युक्ति बता दिया और लग करके उस युक्ति से उन्होंने साधना किया, तब उन्होंने अंतर में देखा। किसको देखा? प्रभु को देखा। तभी तो कहा था, घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी या घट का जा घट प्रगट हो। संतों ने यह भेद खोला, इसी में सब कुछ। 5 नौबत बाजती हो, 36 राग, है ना, 5 नौबत बज रही। ये जो बाजा आप सुनते हो,
इससे अन्य समझो कि करोड़ों गुना मस्ताना और अंदर में बाजा बज रहा है। आपको तरीका बताया गया है, जो नए लोग आए हो आपको बता दिया जाएगा। अरे कोई नए लोग आए हो यहाँ ना सत्संग में, आज नए लोग आए हो, कितने लोग हो? हैं? अच्छा, तो काफ़ी लोग हो फिर तो बता देते हैं भैया शुरू कर दो आज से, अभी से शुरू कर दो, देर क्यों करो? किसके जीवन का क्या भरोसा है, हटाने का बात बंद हो जाए। अरे कल किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन कल के फिक्र में दौड़ लगाते रहते हो। अरे खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? कुछ नहीं, कितना भी खुशबूदार भोजन खा लो, लेकिन सुबह जाओगे तो खुशबूदार निकलेगा? अरे मल बन करके बदबूदार निकलेगा। लेकिन सबकी बदबूदार होती है। ये जरूर है कि मांसाहारियों की ज़्यादा बदबू वाली होती है और शाकाहारियों की कम बदबू वाली होती है, और केवल फल खाने वालों की कम बदबू होती है। लेकिन इस शरीर के अंदर से जितनी भी गंदी चीज़ें निकलती हैं उसमें सब में बदबू होता है। पसीना निकलता उसमें बदबू, खखार निकलता उसमें बदबू, चाहे नाक से पानी निकलता उसमें बदबू, सब में तो बदबू निकलती है। लेकिन बस खाने के लिए दिन रात दौड़ते रहते। रात गंवाई सोई कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए कहते ना, कौड़ी बदले चला जा रहा है। देखो जानवरों के मांस की कीमत होती है, बेच लाते हैं लोग, जाते हैं, हड्डी बिक जाती है जानवरों की। लेकिन आदमी की हड्डी और मांस लेकर बेचने जाओ तो चले जाओगे 7 ताला के अंदर जेल। वहाँ चक्की पीसने जैसा काम कराते, बहुत मेहनत कराते हैं वहाँ। और खाने को क्या देते हैं? जला भुना कच्चा पका, वो खाने को मिलता है। वहाँ चले जाओगे, मार अलग से पड़ेगी। तो मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आए, ये कोई काम नहीं आता है मनुष्य का शरीर। लेकिन इसी को सजाने संवारने के लिए यानी खाने के चक्कर में हमेशा रहते हो, कल के चक्कर में हमेशा रहते हो। इसीलिए कहा जाता है भाई ये क्षणिक जीवन है, पल भर का खबर नहीं है। घर से आदमी निकले इस समय देखो, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक से वापस आ जाएगा? बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, कोई गारंटी है कि शाम को वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे समय में तो सबको सजग रहना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर आखिर हमको मिला क्यों है, किस काम के लिए मिला है, इससे क्या काम हो सकता है। तो प्रेमियों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह मनुष्य शरीर यह भगवान के भजन के लिए मिला है। अखिला अनेक काम यही है मनुष्य का। और कल देखो सत्संग में ये बातें अभी और लोग आ जाएंगे तो बता दिया जाएगा कि असला धर्म क्या है, असला कर्म क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये सब बता दिया जाएगा। तो यह इस काम के लिए मिला है। मनुष्य शरीर की भगवान का दर्शन करो, देवी देवताओं का दर्शन करो, और वो जो मैं अभी आपको बता रहा था आवाज़ सुनने के लिए, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी, वो सुनो। जिसने सुना उसी ने तो ये लिखा, उसी ने तो कहा कि 5 नौबत बाजती हो 36 राग, और जब मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। देखो इसको मानव मंदिर बताया है, और है भी मानव मंदिर। यह चलता फिरता मानव मंदिर है। मुसलमान फकीरों ने भी कहा यह जिस्मानी मस्जिद है, और आयशा मसीह ने भी कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये। तो चलता फिरता मंदिर है, इसी में सब कुछ पूरा खजाना भरा हुआ है, सारी चीज़ें इसी में हैं। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा, 96 करोड़ सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, या धड़ाम से जब गिरेगा
तो गीध और कौवों का हमला हो जाएगा, इस पर हमला करने लगेंगे। तो इसी में जो हो रहा है वो राग आप सुन सकते हो, सुनने का आपके पास यंत्र है, मशीन है। जैसे गाना सुनते हो तो किससे सुनते हो? रेडियो में जो गाना आता है किससे सुनते हो? रेडियो मशीन से सुनते हो। टीवी से सुनते हो, देखते हो, जो उसमें आता है वहाँ से प्रसारित होता है। इसी तरह से ये मशीन है आपकी, कौन सी? यही अंदर मानव मंदिर ये मशीन है, ये समझो इसमें यानी एक अलग यंत्र है। देखो मशीन अलग होती है, जैसे टीवी होती है जो पढ़े लिखे लोग हो जानते हो उसमें बड़े छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से निकलती है? आवाज़ निकलती है स्पीकर एक होता है जो आवाज़ को, वहाँ का आवाज़ पैदा हुई आवाज़ को बाहर निकालता है। ऐसे ही खींचने वाली आवाज़ से खींचने वाला उसमें ऑडियो वेव्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो ऑडियो वेव्स को खींचने वाला यानी समझो कि यंत्र लगा रहता, मशीन लगी रहती। ऐसे इस मनुष्य रूपी शरीर में जो यंत्र हैं वो क्या है, आवाज़ को कौन खींचता है? ऊपरी आवाज़ को, जहाँ ये बाजा बजता रहता है ऊपरी लोगों में, अंदर में कान है वो खींचता है। दिखाई कहाँ से पड़ता है? यानी समझो कि ये लहरें जो चलती टीवी स्टेशन से तरंगे निकलती, लहर चलती है इसकी, तो उसको खींचता कौन है? अंदर में मशीन रहती है टीवी में, वो खींचती है और स्क्रीन लगी रहती है उस पर, वो लाइट जो रहती है करंट से चलता है, पावर से चलता है। तो वो करंट के पावर से उस पर स्क्रीन पर पड़ता है तो दिखाई पड़ता है। ऐसे स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है? ये जो आँखें स्क्रीन है। और वो देखने वाला क्या है? ये जो पलकें हैं और ये जो पुतलियाँ बाहर की हैं, ये एक तरह से स्क्रीन है। और ये जो आँख है ये देखती है। कौन सी आँख? ये जो ऐसे ढेला जैसा ऐसे है, इससे छोटा गोली जैसा है, उसमें जो एक छोटा सा सुराख है वो देखता है ऊपर से, उससे दिखाई पड़ता है। ऊपरी लोक की चीज़ें उससे दिखाई पड़ती हैं और ऊपरी लोकों से जो आवाज़ आती है वो अंदर में जो कान है जीवात्मा में, उससे सुनाई पड़ता है। अभी तो एकदम नए लोग आए हो, आप कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? तो जीवात्मा के बारे में कल बता देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। नामदान में भी समय लगता है, समझाने में भी समय लगता है, तो आप समझो कल बता दूंगा। तो वो इसको खींचता है और सबके पास है, वो सबके पास है। जो भी मनुष्य शरीर में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे आदिवासी हो, किसी भी बैकवर्ड हो, ST हो, कोई भी हो, सबके अंदर है। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, कोई व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़ने वाला लड़का हो, राजनेता हो, सबके अंदर है। मनुष्य शरीर में सबके अंदर रहती है वो चीज़। ये चीज़ें जो बनावट है सबके लिए बनाया, क्योंकि उसने तो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया नहीं वहाँ से, ये तो समाज ने बना दिया, हमने आपने बना लिया यहाँ पर। तो ये सब वहाँ की चीज़ नहीं है, उसने तो केवल एक इंसान बनाया। तो प्रेम सबके अंदर है। तो मैं आज आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, देखने का तरीका बताऊँगा। इसी को हमारे गुरु महाराज भी बताते रहे और गुरु महाराज के आदेश से आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पहले तो आप समझो, नाम दो तरह का होता है और वक्त वक्त पर नाम यानी समझो ये महापुरुष आते हैं तो जगाते हैं और लोगों को उस नाम से फ़ायदा होता है।
उस नाम में शक्ति रहती है, और जब वो चले जाते हैं तो दूसरा नाम आ जाता है, तीसरा नाम आ जाता है, इस तरह से नाम आ जाता है। जब समय पर आते हैं वो उस नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, और कलयुग में जब संत आए कबीर साहब तो सत्साहम नाम उन्होंने जगाया, वाहे गुरु नाम जगाया। किसने जगाया, किसने उसका नाम रखा? नानक साहब ने रखा। शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम रखा। तो नाम सब उस प्रभु का ही है। हमारे गुरु महाराज आए तो जय गुरुदेव नाम इन्होंने रखा। अब पीछे के जो नाम थे उनसे ज़्यादा शक्ति पीछे के नाम जितने भी, जैसे बहुत पुरानी कोई चीज़ हो जाती है, दवा पुरानी हो गई तो ख़राब हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उसको कहते हो इस्तेमाल मत करना। कोई अच्छी सी अच्छी चीज़ हो बहुत पुरानी हो जाती है तो कहते हो कि ये बिल्कुल मत छूना, नुकसान कर सकता है। तो ऐसे ही समझो, नुकसान तो ये नहीं करेगा, कभी नुकसान नहीं करता है, लेकिन ये पुराना होता, जैसे घी है ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन घी पुराना अगर होता जाएगा तो उसकी पावर और शक्ति जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी, ख़त्म होती चलेगी। सुगंधित तो रहेगी, इस्तेमाल करोगे तो, लेकिन फ़ायदा उससे नहीं होगा, बल्कि खा लोगे पुराना से पुराना घी अगर, तो मतलब यह है कि टेस्ट कुछ ख़राब हो जाएगा, लेकिन काम में वो आता है। कौन से काम में आता है? आयुर्वेदिक दवा बनाने के काम में आता है। ऐसी चीज़ों में मिलावट मिला करके उसको लगाते हैं, तन में लगाते हैं, मनुष्य शरीर में लगाते हैं कि जिससे फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से ये जो पुराने नाम हो गए हैं वो उसका महत्व नहीं खत्म हुआ है, असर कम हो गया है। तो लेकिन इस समय जो जय गुरुदेव नाम है इसमें पूरी ताकत उस प्रभु की है। बहुत से लोगों ने परीक्षा लेकर देखा है, आप भी देख लेना, कल विस्तार में बता देंगे, तब तक और नए लोग आ जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है दफ्तरों में, स्कूल में, कल छुट्टी रहेगी। छुट्टी के दिन और दूर दूर से भी लोग आएंगे, यहाँ आस पास के लोग आ जाएंगे, तो कल बता दूंगा। तो जय गुरुदेव नाम ये जो मुँह से लेने वाला नाम है ये वर्णात्मक नाम है, और जो सुना जाता है मुँह से बोला नहीं जाता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। तो वो 5 नाम है, उसको मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, उनसे ले लेना और याद कर लेना। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद करके, और फिर कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और अगर ये नाराज़ हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना, लिख कर भी मत देना, पेपर में भी मत छापना, और मीडिया में प्रसारित भी मत करना। नए आदमी को किसी को मत बताना। आप दूसरी चीज़ आप पे समझो कि ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो जब आप ध्यान लगाओगे तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, जब आप भजन करोगे तो आपको कुछ सुनाई पड़ेगा। अभी विस्तार में आपको समझाऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर करा भी दूंगा आपको। तो जब आप करोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, तो मस्त हो जाओगे, आनंद आएगा, तो दूसरों को बताने लगोगे। लेकिन बताना मत,
बताओगे तो बंद हो जाएगा, तो न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा। तो बड़ी बेचैनी होगी उससे, कि जैसे कोई कंगाल है। कंगाल किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो और उसको कुछ धन दे दिया जाए और धन उसका गायब हो जाए तो रोता है, चिल्लाता है कि नहीं? नहीं रहता तो उतना दुखी नहीं रहता है, लेकिन वो चीज़, मिली हुई चीज़, कीमती चीज़ जब चली जाती है तो उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए आप बताना मत किसी को, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े। आप 3 चीज़ आप समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। ध्यान बताया आँख से देखने को, और भजन आपको बताया कान से सुनने को। आप 3 और समझ लो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है, जो यहाँ बैठी हुई है, शरीर को चलाती है। एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। वो अंदर की आँख से दिखाई पड़ता है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया है। पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा है, आप समझो वो है। तो उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और एक अंदर में कान है, उससे दिव्य आवाज़ जो आ रही है, आकाशवाणी, अनाहत वेदवाणी, दैवी आवाज़, वो सुनाई पड़ता है, जिसको देववाणी भी कहा लोगों ने, साउंड भी कहा मुसलमान फकीरों ने, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और ये जो 2 कान बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ आती है, वो सुनाई पड़ती है, बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, एक सुराग को यह दाहिनी तरफ है और एक यह बाईं तरफ है। यह तो है नाक। ऊपर ये जो नाक है, यह तो समझो ढक्कन है, कवर है, कर दिया गया है, इसको ढक दिया गया है। इसको जिधर से गंदगी भी निकलती है और अच्छी हवा भी जाती है शरीर को चलाने के लिए, ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। और नाक अगर बंद हो जाए, हवा अंदर जाना बंद हो जाए, नाक अगर बंद हो जाए तो आदमी बच नहीं सकता है, खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अब बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि चुल्लू भर पानी में कैसे डूबते हैं। चुल्लू में से पानी लेके नाक को डुबो दें, श्वास अंदर न जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये पिंजरा खाली हो जाएगा, ये बोलने वाला तोता चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। अब देखो, कोई मरना मत, क्योंकि घर में बड़ी कला है आजकल, बड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता रहता है। चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे राजनेता हो, सब के यहाँ लड़ाई झगड़ा अंदर अंदर होता रहता है, खूब कुछ कुछ होता है। तो कहीं ऐसा न हो कि सोचो अब ये बढ़िया तरीका मालूम हो गया है, न कोई गोली खोजनी है, न कोई जहर लाना है, कुछ नहीं करना, न फांसी लगाना है, बस चुल्लू में पानी ले लो, डूब के मर जाओ। बहुत बड़ा पाप है जीव हत्या करना और आत्महत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और एक बार अगर कर लिया आपने अगर, तो फिर समझो कि बहुत समय के लिए प्रेत योनि में चले जाओगे और रोते ही रहोगे, चिल्लाते ही रहोगे, सजा पाते ही रहोगे। पेट हमेशा भारी रहता है प्रेतों का, और मुंह जो है बहुत पतला रहता है, कभी पेट ही नहीं भरता, खा ही नहीं पाते हैं, तो परेशान रहते हैं। जैसे कोई भूखा आदमी हो, पेट न भरे तो परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हिंसा हत्या मत करना, न किसी जीव का करो, न अपना कर लेना।
कभी भी नहीं। तो ये श्वास इससे लेते हैं, एक बार में एक सुराख से अच्छी हवा जाती है और प्राणों को देती है, तो ये शरीर चलता है। और अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा दूसरे नाक के सुराख से निकलती है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी अपना काम ये बंद नहीं करते हैं। आप कोई भी काम करो तो 2 नाक या बाहर और 1 नाक है अंदर। जीवात्मा में 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न कोई साधु बनना है, कुछ नहीं करना। जहाँ रहते हो, जो भी काम करते हो, आप उसी को मेहनत और ईमानदारी से करना, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। जो गृहस्थ का धर्म है बच्चियों, वो गृहस्थ धर्म का पालन करना, जो भी परिवार में हैं उनकी सेवा करना, देख रेख बच्चों की करना, उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, उनका ध्यान रखना कि गलत बच्चों के साथ न पड़ जाएं, बिगड़ जाएं। तो ये सारा काम आप करो। गृहस्थ धर्म का पालन, राज धर्म का पालन करो। जो नियम कानून बना हुआ है राजतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, यानी इस राजतंत्र में नहीं, प्रजातंत्र में जो कानून नियम बना हुआ है उसका पालन करो। सबका सम्मान करो, किसी की निंदा बुराई न करो, चाहे किसी भी जाति मजहब वाला हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, मजहबी किताब, निंदा बुराई मत करो। ये ज़रूर कहता हूँ। आप समझो, घर छोड़ने के लिए, गृहस्थी छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, शरीर को तपाने के लिए, गलाने के लिए, इसके लिए भी नहीं कहता। 24 घंटे में से 2 घंटा 3 घंटा समय केवल भगवान के भजन के लिए निकालने के लिए कहता हूँ। और वो भी कोई नहाना धोना जरूरी नहीं है, गंगा जल से शरीर को पवित्र करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं। कभी भी बैठ जाओ, बिस्तर पर बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, तखत पर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, कहीं भी हो, बस आपको समय निकाल लेना, इतना ही करना है। लेकिन इस तन को गंदा मत करना, ये हमारा निवेदन। जैसे ये शरीर गंदा हो जाता है तो बदबू आती है इसमें, और कोई शरीफ आदमी के पास आप बैठ नहीं सकते हो, मंदिर में जा नहीं सकते हो। अगर मिट्टी लगा हुआ है, लेट्रिन पेशाब लगा हुआ है, दिखाई पड़ता है, तो मंदिर कोई जाने देगा आपको? कहेगा जाओ नहा धो के आओ। देखो, तबीयत हमारी जो है नरम ही चल रही है, लेकिन कार्यक्रम दे दिया था और लक्ष्य है सेवा का, इसलिए जो है चला है। लेकिन फिर भी चलो, आपका कार्यक्रम हुआ जा रहा है, गुरु महाराज दया से संपन्न हुआ जा रहा है। तो देखो, ये यानी अंदर से गंदा होता, अंदर से भी गंदगी होती। वो किससे गंदा होता है? अंतःकरण। वो हुजरा किससे गंदा होता है? ये जो मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, जो शराब जैसी गंदी चीज़, बदबू वाली चीज़ को अंदर डालते हो, उससे गंदा हो जाता है। तो वो मालिक वहाँ फिर बैठता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ दर्शन वहाँ से नहीं हो सकता है फिर आपको, और दर्शन होता है वहीं पर, दिखाई वहीं पड़ता है वो। तो उसको गंदा मत करना, अंतःकरण को आप साफ सुथरा रखना, शाकाहारी भोजन करना। शाकाहार में क्या आता है? साग सब्जी, दूध, ये सब फल फूल, ये सब आता है शाकाहार में। मांसाहार में क्या आता है? चाहे पशु का मांस हो, चाहे पक्षी का मांस हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का मांस हो, चाहे आप ये समझो मुर्गी भैंसा बकरा का मांस हो, वो मांसाहार में आता है। तो मांसाहार आप बंद कर दो। हमारी ये प्रार्थना है आपसे, जो लोग आप खाते पीते हो, हाथ जोड़ कर भी नहीं हमारी
तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो बेविचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्योग लाने की करो तैयारी। ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? एक नारी ब्रह्मचारी। अपने औरत के अलावा और किसी को मत देखो उस नज़र से, जिस नज़र से आप अपनी औरत को देखते हो, जैसा व्यवहार करते हो, और किसी को नहीं। बच्चों, एक धर्म एक वतने माँ, काई वचन मन पद सत्य माँ, पति के अलावा और किसी को नहीं। ये जरूर कहता हूँ। ब्रह्मचारी मतलब होता है ब्रह्म में जो विचरण करता है। तो वो बन सकते हो आप। वो तरीका आपको बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, वो नाम आपको बताता हूँ। बैठो, मारो पालथी। जो नाम बोलूँगा बोलना। जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। पहले मैं बोलूँगा। आना चाहते हो तो वहाँ भी साधना करने के लिए आ सकते हो। इन्हीं जिम्मेदारों को अपना नाम और पता लिखा देना कि भाई हम आएंगे। तो वो तो परसों ही लग जाएगा। आप समझो 2 तारीख को, और 10 दिन तक चलेगा। वो अखंड साधना शिविर होगी, 24 घंटा वहाँ कुछ लोग बैठे ही रहेंगे साधना करने के लिए, यही ध्यान भजन करने के लिए बैठे ही रहेंगे। और इसके अलावा भी फिर जिलों में लगेगा, जगह जगह जहाँ जहाँ हो सके वहाँ लगेगा। जहाँ जहाँ पर यानी समझो साधना शिविर नहीं लग सकती है, थोड़े ही लोग हैं, वहाँ पर नाम ध्वनि होगी। या गुरु नाम की ध्वनि जैसे अभी अखंड कराई गई थी, ऐसे ये ध्वनि होगी। तो अब वो ध्वनि भी और ये शिविर भी जहाँ जैसा संभव होगा। और हर इतवार को जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है, वहाँ पर पहले शुरू में 5 घंटे की यानी समझो नाम ध्वनि होगी, और उसके बाद में फिर ध्यान भजन होगा। पहले प्रार्थना होगी और फिर 5 घंटे का। ये 1 महीना तक रहेगा इसका, उसके बाद फिर बदल जाएगा। होली में आपको बता दिया जाएगा कि अब आगे कैसे क्या करना है, लेकिन होली तक यह इस तरह रहेगा कि जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ पर प्रार्थना बोली जाएगी पहले, और फिर 5 घंटे की जय गुरु नाम की ध्वनि होगी, और उसके बाद में आप लोग जैसा जो करते हो वैसा उस हिसाब से संपन्न कर देना। और ये जो नाम ध्वनि जिलों में होगी वो 24 घंटे से कम नहीं होगी, अखंड नाम ध्वनि जो होगी। और साधना शिविर जो लगेगी वो भी 24 घंटे से कम नहीं होगी। 5 दिन की कर लो, 3 दिन की कर लो, 7 दिन की कर लो, आपके ऊपर है। नहीं, 24 घंटे की अखंड कर लो, वो अखंड ही चलेगी। तो इस चीज़ को आप लोग स्पष्ट रूप से लोगों को बता दो, समझा दो। तो बोलो जय गुरुदेव। तो एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ठंडी बढ़ रही तो आप लोग अब अपने अपने ओढ़ने में बिस्तर में चले जाओ। जो आसपास के लोग आए हो, अब आप भी ठंडी ज़्यादा बढ़े उससे पहले चले जाओ, और फिर कल आ जाना, समय निकाल लेना। कल 11 बजे से होगा दिन में। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर दया के नजर करो मेरी ओर, दया
निष्ठिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष्ठिन जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर जानू न कौन भूल हुई तन से जान लियो हमसे मुख मोड़ लियो हृदया के नजर करो मेरी ओर बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तोर हृदया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कुछ मेरी बेरिया क्यों बायो कठोर मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोसुपट अब जाएं कहीं और हृदया के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। प्रेमियों, अभी आपने परम पूज्य गुरु महाराज जी की ये अमृतमयी वाणी सुनी। सत्संग समाप्त होने के बाद अब समय है कि हम उन अनमोल मोतियों को अपने दिल में उतारें जो अभी अभी हमें मिले हैं। आज महाराज जी ने जिस तरह से समय और श्वास की कीमत बताई, वो हम सबके लिए एक चेतावनी है। 96 करोड़ सांसें सुनने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हम रात गंवाई सोए, दिन गंवाया खाए,
कर रहे हैं, यह पूंजी खत्म होते देर नहीं लगेगी। आज के सत्संग का सबसे मार्मिक हिस्सा वह है जब गुरु महाराज ने राजा बलि और वामन अवतार का प्रसंग सुनाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अहंकार किसी का नहीं रहता, चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, दानी हो या राजा हो। जब मैं का भाव आता है तो परमात्मा उसे तोड़ने के लिए छोटा सा रूप धारण करके भी आ जाते हैं। हमारे जीवन में भी जब घमंड आता है तो हम उस मालिक से दूर हो जाते हैं। और एक गहरी बात जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह है पिंड और ब्रह्मांड का भेद। महाराज जी ने स्पष्ट किया कि बाहर की दो आंखें सिर्फ नासवान संसार को देख सकती हैं, लेकिन असली दर्शन तो उस तीसरी आंख दिव्य चक्षु से होगा जो अंदर है। उन्होंने 3 नाक का जिक्र किया, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका जिसे ईड़ा और पिंगला कहते हैं, ये तो शरीर में रहती हैं, लेकिन जीवात्मा की नाक जो उस रूहानी खुशबू का आनंद प्राप्त करती हैं। अक्सर लोग अवतारों और संतों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आज महाराज जी ने यह भ्रम भी पूरी तरह से दूर कर दिया है। अवतार निमित्त होते हैं, वे किसी विशेष कार्य, दुष्टों के संहार या धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन संत नित्य हैं, वे संहार करने नहीं आते बल्कि सुधार करने आते हैं। वे दया के सागर होते हैं। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वैसे ही संत परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। सत्संग के अंतिम चरण में महाराज जी ने आने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की है। वर्तमान में 2 फरवरी से अगले 10 दिनों तक अखंड साधना शिविर भी चल रहा है। यह हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम दुनिया की भागदौड़ से निकलकर 24 घंटे उस मालिक की याद में बैठें। अंत में महाराज जी ने जो अपील की है उसको याद रखना है। शाकाहार और सदाचार। हम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, अगर हम जीवों की हत्या कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं, तो यह अंतःकरण कभी साफ नहीं होगा जहाँ परमात्मा को बैठना है। तो प्रेमियों, आज ही यह संकल्प लें कि हम गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलेंगे, नामदान की कमाई करेंगे और अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। अगर आप साधना शिविर में जाना चाहते हैं तो जिम्मेदारों से संपर्क कर लें। जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत चैनल पर इसी प्रकार सत्संग आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अन्य प्रेमियों तक यह वीडियो सत्संग अवश्य भेजें। जय गुरुदेव लिखकर इस सत्संग में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। जय गुरुदेव।